चलिए कक्षा 11 सवाल नंबर तीसरे की में दो सवाल और हैं जहाँ पूछा अपने को से कम और से अधिक संचयी आवर्ती वितरण तैयार करो। संचयी आवर्ती वितरण जिसे कहते हैं अपने CFI इसका पूरा नाम होता है CF इजक्वल टू क्यूम्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेशन अर्थात आवृत्तियों का जोड़। अब यहाँ आपने बनाना है इसमें से कम और से अधिक संचयी आवृत्ति वितरण। तो दोस्तों एक चीज़ खास ध्यान रखने की, जब अपने को अनिवारक श्रेणी दी हो तो सबसे पहले अपने उसकी अध सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अध सीमा बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको बताया था कि जो वर्ग है पहला वर्ग उसकी अध सीमा और उससे पहले के वर्ग की ऊर्ध्व सीमा, यानी यहाँ पर अपने को अध सीमा कितनी दी हुई है 100, तो इसके पहले के वर्ग की ऊर्ध्व सीमा कितनी होगी 99 होगी। तो 99 प्लस 100/2 यानी 199। इसके अंदर अपने भाग देंगे तो कीमत मिलेगी अपने को 99.5। उसी प्रकार निकालने की ऊर्ध्व सीमा का सूत्र क्या है, संबंधित वर्ग की ऊर्ध्व सीमा प्लस उसके बाद वाले वर्ग की अध सीमा। संबंधित वर्ग यानी पहला वर्ग उसकी ऊर्ध्व सीमा कितनी है 199, वो अपने लिखेंगे। उसके बाद वाले वर्ग की अध सीमा कितनी 200, उसे अपने लिखेंगे। दोनों को जोड़ के 2 से अपने भाग देंगे तो अपने को उसकी मूल्य मिलेगा 199.5। ये तो इस सूत्रों के आधार पर। यदि उससे सरल पद्धति में देखें अपन तो वैकल्पिक पद्धति कहते हैं, वैकल्पिक रीत, तो उसके अंदर बहुत सुविधाजनक है अपने लिए। वहाँ क्या करना है आपको कि जैसे ए अपने को वर्ग दिया है, वर्ग की पहले वर्ग की अध सीमा कितनी दी है अपने को 100, या उससे ना समझ पाओ तो उससे बाद वाला वर्ग ले लो। उसके बाद वाले वर्ग की अध सीमा कितनी है 200, तो 200 अपने लेंगे माइनस उससे पहले वाले वर्ग की ऊर्ध्व सीमा कितनी यानी 199, 199। 200 में से 199 घटाओ तो उत्तर मिलेगा कितना अपने को 1। जो अपने को ये उत्तर मिलता है उसके अंदर अपने भाग देने का किसका 2 का। अब इसमें 2 का अपने भाग दें तो एक कीमत मिलेगी अपने को 0.5। अब 0.5 मतलब इस संख्या को अध सीमा में से घटाने का और ऊर्ध्व सीमा में जोड़ने का। तो 100 में से अपने अध सीमा पहले वर्ग की कितनी 100 माइनस 0.5 करें तो संख्या मिलेगी अपने को 99.5, और 199 के अंदर अपने इसे प्लस करेंगे और 0.5 तो ये हो जाएगी 199.5, यानी अध सीमा में से घटाओ और ऊर्ध्व सीमा में जोड़ो तो ये अपने मिल जाएगी अपने को अध सीमा और ऊर्ध्व सीमा। अब इसे जब से कम प्रकार का संचयी आवर्ती वितरण बनाए तो वहाँ पर अपने जो अध सीमा बिंदु हो वहाँ से प्रारंभ करने का, वहाँ लिखेंगे क्या अपने ऊर्ध्व सीमा बिंदु से कम। ऊर्ध्व सीमा बिंदु मतलब जो उससे पहले का वर्ग है उससे कम, यानी पहला अध सीमा बिंदु मिला अपने को कितना 99.5। दूसरा क्या हो जाएगा 199.5, इसमें 100 अपने जोड़ते जाएंगे, फिर 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5 और 1099.5। ठीक है। अब चले अब देखें अपने
सबसे पहला दिया है 99.5, उससे कम। अब उससे कम यहाँ संख्या कितनी है अपनी, 100 से 199 एंड 99.5 से कम कोई भी संख्या अपने पास में नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपने 0। उसके बाद 199.5 से कम यानी पहले वर्ग की संख्या, पहले वर्ग की संख्या कितनी है अपने पास में 2, वो संख्या कैसी हैं 199.5 से कम, यानी किसके बीच की संख्या है वो 100 से 199 के बीच। तो ये संख्या होगी आपकी 0+2, जो आगे अपने लिखा है उस संख्या को लेने का और जो उसकी आवृत्ति आती है उसे अपने उसमें जोड़ने का। उसके बाद तीसरी संख्या 299.5, तो संख्या कौन सी, 4 भी उसके अंदर समाविष्ट हो जाएगी, यानी 4 भी होगा और 2 भी होगा। तो यहाँ अपने लिखेंगे 0+2+4, ऐसे अपने क्रम से इसको लिखते जाना है। फिर 0+2+4+9, फिर 0, 2, 4, 9 और +7, 0, 2, 4, 9, 7, 10, 0, 2, 4, 9, 7, 10 और 10 के बाद क्या है अपने 8। उसके बाद 0+2+4+9+7+10+8, 8 के बाद कितना 9। उसके बाद 0+2+4+9+7+10+8+9, 9 के बाद कितना अपने 4। फिर 0+2+4+9+7+10+8+9+4 और 4 के बाद संख्या कौन सी है 3, तो 3 को जोड़ो उसके अंदर। उसके बाद 0+2+4+9+7+10+8+9+4+3 और ये 4, ये अपने को मिलेगी। इसके बाद में संचयी आवृत्ति, पहली संख्या कितनी 2, दूसरी संख्या कितनी 2, पहली 0, फिर 2 और 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 10 32, 32 और 8 40, 40 और 9 49, 49 और 4 53, 53 और 3 56 और 56 और 4 कितना 60। अंतिम संख्या अपनी से कम के अंदर अंतिम संख्या कुल जो अपना n है उसके बराबर होनी चाहिए, यानी कुल आवृत्ति के बराबर अंतिम संख्या से कम के अंदर होनी चाहिए और से अधिक के अंदर प्रथम संख्या कुल आवृत्ति जितनी होनी चाहिए। अब देखें अपने इसके अंदर से अधिक आवृत्ति वितरण। अब से अधिक के अंदर भी अपने प्रारंभ कहाँ से करने का है 99.5 और उससे अधिक, तो यहाँ भी अपने संख्या लिख दो 99.5, 100, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5 और 1099.5। अब इन संख्या को अपने क्रम से लिखने का है। अब यहाँ क्या बोला आपने 99.5 और उससे अधिक, 99.5 से अधिक और 99.5 से अधिक तो मतलब सभी संख्याएं आती हैं अपनी 2 से लेके 4 तक की, तो उन सभी संख्याओं का अपने योग यहाँ लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे अपने 2,
4 9 7 10 8 9 4 3 और 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो जानी चाहिए। उसके बाद में अगला पद है अपने 199.5 से अधिक। तो 199.5 से अधिक मतलब जो पहले वर्ग की संख्या है कितनी, 2। वो संख्या कैसी है, 100 से 199 के बीच है। 199.5 से अधिक के अंदर वो संख्या आती नहीं है, तो उस संख्या को अपने उसमें से हटा देंगे। तो 2 हट जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ 4 9 7 10 8 9 4 3 और 4। और उसके बाद 299.5 से अधिक, तो उसके अंदर संख्या कौन सी है, 4, जो 200 से 299 के बीच है, वो संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो अब संख्या बचेगी अपने पास में कौन सी, 9 7 10 8 9 4 3 और 4। अब उसके बाद में ऐसे ही क्रम से अपने एक एक पद को घटाते जाएंगे। अब संख्या अपने 9 हट जाएगी, क्या बचेगा, 7 10 8 9 4 3 और 4। अब 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 10 8 9 4 3 और 4। उसके पश्चात 10 को हटाओ, तो 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 4। उसके बाद में 8 कैंसल, यानी 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। उसके बाद 9 को कैंसिल करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 4। अब 4 कैंसल, तो 3 प्लस 4, 3 कैंसल, क्या बचेगा, 4। और अंतिम बोला अपने को 1099.5 से अधिक। अब देखो अंतिम वर्ग अपने पास में कौन सा है, 1000 से 1099 है। 99.5 से अधिक की कोई भी संख्या नहीं है, तो उसका मूल्य कितना होगा, 0। अब इसका अपने योग कर दें, तो पहले का योग कितना आएगा, 60। दूसरा 2 कम हो गए, कितने, 58। फिर कम हो जाते हैं कितने, 4, यानी कितने, 54। 54 के बाद में कम हुए कितने अपने इसमें से, 9। तो 9 कम हुए तो संख्या बची कितनी अपनी, 45। ऐसे क्रमशः एक ही संख्या घटाते जाओ अपने, 45। 45 के बाद संख्या 7 कम हुए तो 38। 38 के बाद में फिर संख्या 10 कम हुए तो कितने होंगे, 28। 28 के बाद में अपने कम हुए कितने, 8, तो संख्या कितनी होगी, 20। फिर 4 4 8 और 3 कितना, 11। 4 और 3 7 और ये 4, और अंतिम पद होगा अपना 0। खास ध्यान रखने का, से कम के अंदर संचयी आवर्ती वितरण चढ़ते क्रम में होगा, और से अधिक के अंदर संचयी आवर्ती वितरण कैसा होगा, उतरते क्रम में होगा। तो ये अपने संचयी आवर्ती वितरण के सवाल स्वाध्याय में सवाल ढूंढकर या उदाहरण के जो सवाल हैं उन्हें आपको हल करना है, जिससे कि आपको कहीं भी तकलीफ ना पड़े। ये कौन सा है, जब सतत आवर्ती वितरण दिया हो उस पे से अपने को संचय आवर्ती वितरण बनाना हो तब। यदि ये संख्या निवारक श्रेणी दी होती तो फिर अपने सीमा बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहाँ अपने सीधे ही लिखते थे भाई 100 से कम, 200 से कम, 300 से कम। यहाँ लिखते 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक। कब, जब अपने को निवारक दिया होता तब। तो पहले अपने क्या है, अनिवारक क्यों बनाते हैं अपने, कि जहाँ पर विस्तार क्या होता है, बड़ा होता है, गलती होने की संभावना अधिक रहती है, तो वहाँ पर अपने अनिवारक श्रेणी बनाना पसंद करते हैं। और अनिवारक से अपने को से कम और से अधिक बनाना है, तो सबसे पहले अपने ऊर्ध्व सीमा बिंदु और अधः सीमा बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। वो ज्ञात करने के बाद अपने संचयी आवर्ती वितरण तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान से सवाल करना, और उदाहरण के अन्य सवाल करो तो उसे मुझे व्हाट्सअप करना।
थैंक यू वेरी मच।